जिस देश के चोर लुटेरों को अशराफ छुड़ा के ले जाएं, उस देश के काज़े मुंशी को सूली पे लगाना वाजिब है। ये जो अदालत का फैसला है, ठीक है, हम उन फैसलों को मानते हैं, मगर ये और इमरान खान साहब ने मुझे कहा है कि अगर वो उनकी वाकई बीमारी है और उन्होंने तहकीक भी की है, कहते हैं हम अदालत का फैसला मानते हैं और इनके मियाँ साहब को इलाज के लिए जाने देते हैं। और जहाँ तक हमारे ज़राए हैं, हमें उनसे पता चला है कि वो मियाँ साहब 4 हफ्ते के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि 4 साल तक ये बाहर रहने का इनका चांस है और जब दोबारा नहीं आएंगे। और जो बहुत सी अफवाहें ये फैल रही हैं कि वो अभी हुकूमत जो वो नाजुक हो गई है, बहुत कमज़ोर है हुकूमत, और किसी वक्त हुकूमत टूट भी सकती है। ये तो एक तो मायूसी फैलाने का भी चक्कर है कि वो मीडिया मायूसी फैला रहा है, और मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है मियाँ साहब के ये आज़ादी के ऊपर या उनकी बीमारी के ऊपर या सारे ड्रामे के ऊपर। अभी हम देख रहे हैं कि मीडिया एक तरफ से हटा है कि मियाँ साहब को उन्होंने वो एक रिलीफ दे दी है, अभी वो दूसरी तरफ ज़रदारी साहब की तरफ जा रहा है और अभी उनको रिलीफ देगा। ये देखिए, ये सारी सूरत हाल जो है ना, वो इंतहाई गमगीर है। अभी जो वतन अजीज़ के लिए जो जिस तरह ये बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था, वो उसमें ये बहुत से ज़्यादा कांटे अड़ा रहे हैं। ये देखें, ये ग्रोह है, एक ग्रोह है, और इस ग्रोह को एक एक इंसान तो काबू में नहीं रख सकता। खान साहब ने बहुत कोशिश की है, मगर हम देखते हैं कि इनके जो भी अच्छे काम हैं पिछले 1-1.5 साल में, उनको दबाया जाता है। उनको दबाने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए इस्तेमाल करते हैं, मीडिया के ज़राए इस्तेमाल करते हैं, उलमा के ज़राए इस्तेमाल करते हैं। वो जहाँ बार बार ये देखते हैं कि वो जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अब दुनिया में अच्छी निगाहों से देखा जाना शुरू होता है, जैसे कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात की थी, उन्होंने कश्मीर की बात की, कश्मीरियों की बात की, और उसके बाद जो दहशत गर्दी थी हिंदुस्तान की उसकी बात की। इन सारी आवाज़ों को दबाने के लिए इन्होंने एक मौलाना साहब का इंतखाब कर लिया, मौलाना साहब का। और मौलाना साहब वो जहाँ पे भी अपना जो कार्ड खेलते हैं, वो मजहबी कार्ड खेलते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो मजहबी कार्ड यही खेलते हैं, कादियानियत। ये देखें, वो कादियानियत का एक ऐसा वावेला करते हैं जिसके ऊपर सारे इकट्ठे कर लेते हैं, सबको इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें के उस मिंबर रसूल के ऊपर जहाँ पे खड़े होकर ये कादियानियत का दावा करते हैं, कादियानियत ने कब्ज़ा कर लिया, फ़लाँ जगह पे कब्ज़ा कर लिया, यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया, इन्हें के ये खल्फिया बयान कुरान करीम रख के उस मजलिस में ये बयान दे, उसके ऊपर हाथ रख के कि वाकई ऐसा सिस्टम हुआ है कि कादियानियों ने कहीं पे कब्ज़ा कर लिया है, कहीं पे यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया है, इस्लामाबाद पे फ़लाँ काबज़ हो गए, फ़लाँ काबज़ हो गए। देखें, झूठ जो है ना, वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना मायूसी फैलानी चाहिए, और इनकी उलमायत के ऊपर ना जाएं कि ये मौलाना साहब लगते हैं। इनके देखें, इनके किरदार के ऊपर जाएं कि ये कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, और ये हर आने वाली हुकूमत के साथ आके बैठते हैं और दूसरों को ये बुरा भला कहते हैं, और इनका ये मंशूर है। ये देखिए, सदाकत इनके जो किरदार से नहीं छलकती, सदाकत तो ऐसी छलकती है कि जैसे हमारे सदाकत का अगर नमूना देखना तो हमारे प्यारे नबी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखें कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो अपना दावा किया और लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे 40 साल की ज़िंदगी का रिकॉर्ड देखें कि मैं कैसा था। तो लोगों ने कहा कि आप सादिक और अमीन थे, आपके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अमानतें रखाते थे। और ये मौलाना साहब का किरदार देखें, इनका पिछला 30-40 साल का देखें, झूठ, मक्कारी, और जिसके मर्जी जाके गोद में बैठ जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी वो मुस्लिम लीग नून में। हर 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 2 साल के बाद इन्होंने पार्टी बदली होती है,
اور یہ وہی لوگ ہیں مولانا صاحب، ان کے جو ابھی کلپ بھی چلتے ہیں کہ جو پہلے کہتے تھے وہ ریاست کے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کے اوپر وہ آپ 500 گیس پھینک دیں، ان کو ڈنڈوں کے ساتھ ٹھیک کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اب جب ان کی اپنی باری ہے تو ان کو بیان ہی بالکل ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ ملک کے لیے تو بہتر نہیں ہے، یہ منافق لوگ ہیں۔ منافقین نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی تھی، اور یہ انہی منافقوں میں سے ہیں۔ آج بھی یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف چل رہے ہیں اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی منافقین کی وجہ سے، غلے گلے کی وجہ سے میاں صاحب کو ابھی آزاد بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اور میاں صاحب اب ہمارے ذرائع یہی بتاتے ہیں وہ واپس ہی آئیں گے۔ بھول جائیں یہ بات کہ میاں صاحب واپس آئیں گے، یہ ایسے بھاگیں گے کہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ان کی بیماری نہیں ٹھیک ہوگی 4 سال تک، دیکھتے رہیں ابھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ سے پھر دوبارہ ملیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے حقائق آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔